उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक्ने एक बहुत बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बाज़ार में बहुत सी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। आज हम बात करेंगे एक्डर्मिन जेल के बारे में कि ये हमारी एक्ने को किस तरह कंट्रोल करता है, किस तरह ख़त्म करता है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो बताते चलो, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी होती है जेल। और ये आपको 250 तक किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। देखेंगे इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ ही आपको एक छोटी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन भी मैं बताऊंगी। तो इससे पहले कि बाकायदा वीडियो का आगाज़ करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि ऑल अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें इस्तेमाल होता है कैलेंड्रामाइसिन फॉस्फेट और रेटिनॉइड। कैलेंड्रामाइसिन फॉस्फेट किस तरह काम करता है, ये हमारी एक्ने की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारी एक्ने को बढ़ाते हैं, उनको एक्ने के लिए मददगार साबित होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। सेकेंड वन इंग्रेडिएंट है हमारे पास रेटिनॉइड। रेटिनॉइड हमारी एक्ने की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, हमारी एक्ने की हीलिंग को इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन की भी ट्रीटमेंट करता है। तो ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स जो एक्डर्मिन जेल में इस्तेमाल हुई हैं, वो किस तरह काम करती हैं मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट आपको बताती चलूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वैसे तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक हदायती पर्चा होता है जिस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ अलामतें, एहतियातें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलती हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने इस्तेमाल किया और मुझे क्या लगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना है ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएँ और ये ना हो बेएहतियाती में आपको एडवांटेज होने की बजाय डिसएडवांटेज का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले आपने इसका अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये यकीन कर लेना है कि आपके फेस पे किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट ना लगी हुई हो। और उसके बाद आपने एक्डर्मिन जेल को बहुत ही कम अमाउंट में लेना है। आपने अपनी फिंगर टिप पे इसको बीन साइज़ निकालना है और अपने अफेक्टेड एरिया पर लगाना है। याद रहे, सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर लगाएं, क्लियर स्किन पर ना लगाएं, यह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर सकती है। तो इस तरह आपको एडवांटेज के बजाय डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा बताती चलूँ कि जब आप स्टार्ट में लगाएंगे, जब आप इसको लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसको कम ड्यूरेशन के लिए लगाएं और अगर आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा, आपको लग रहा है कि आपकी स्किन के साथ ये सूटेबल है, तो आप इसकी ड्यूरेशन में इजाफा करते जाएं। और फिर आप इसको ओवरनाइट तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरी रात भी इसको लगा के रख सकते हैं। और अगर आप दिन में भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप पूरे डे में इसका इस्तेमाल ना करें, इसे अवॉइड करें और बेहतरीन इसका जो टाइम है वो नाइट टाइम है। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन एक छोटी सी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो उससे पहले आपको बता दूं कि फ़र्स्ट वीक में हो सकता है कि आपकी स्किन पर एक्नी थोड़ी सी बढ़ जाए इसके इस्तेमाल से, तो आप ये टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आप देखेंगे आपकी एक्नी किस कदर तेज़ी के साथ आपकी एक्नी में कमी आई है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में आपको बताती चलूँ कि आपने सुबह और रात में दही में इस घोल डाल के, इस घोल का जो छिलका है वो डाल के आपने खाना है। ये आपके लिए, आपकी एक्ने के लिए बेहतरीन होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, तो आपको नताइज बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने एक्डर्मिन जेल का इस्तेमाल किया है तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नताइज मिले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त।